पीएमसीएच के गार्ड गाली गलौज कर रहे थे। लाइट काट के अंधेरे में क्या हो रहा था लड़कियों के साथ, ये बड़ा सवाल उस समय भी था और आज भी है। और मैंने ये गलती कर दी कि मैंने उसका वीडियो बनाया। और बेहद लोकप्रिय यूट्यूबर जब वो बन गए, नाम भी कमाया, खूब पैसा भी कमाया, तो ये बहुत लोगों को पचा नहीं। तो पीएमसीएच प्रकरण वही समझिए कि अभिमन्यु को घेर के जो मारा गया था, तो पीएमसीएच प्रकरण ठीक वही प्रकरण है। हॉस्टल शिफ्टिंग का मामला था कि उनके हॉस्टल को शिफ्ट करके किसी सुदूर इलाके गांव में भेजा जा रहा है। जिस पीएमसीएच में वहां पढ़ रही या वहां ट्रेनिंग कर रही लड़कियों की इज्जत नहीं है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली गलौज उनके साथ किया जाता है। तो आप सोचिए कि आपके और हमारे साथ और जो आम लोग हैं उनके साथ क्या। सत्ता के खिलाफ बोलने लगे, व्यवस्था के खिलाफ बोलने लगे, तो एक बड़ा वर्ग इनके खिलाफ हो गया। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप में दम है तो जाइए और अपनी हक की बात करके पीएमसीएच में दिखा के और सेफ वापस आके हमको दिखा दें। देखिए साहब, सुशासन के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमरा जाए तो सवाल उठना तो लाजमी है। अब इसी तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ एक पत्रकार हैं, आदर्श जिनका नाम है, और इनसे जानेंगे कि कैसे देखते हैं बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को और ये पूरे मनीष कश्यप के प्रकरण को। सबसे पहले आपका स्वागत है आदर्श जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो स्टार्ट जो करेंगे वो मनीष कश्यप जी से ही करेंगे कि मनीष कश्यप वो नाम है जिसने बिहार में पत्रकारिता का एक नया ट्रेंड लाया। अभी तक उनसे पहले तक जो पत्रकारिता होती थी उसमें लोग वहीं एक जो बना बनाया ट्रेंड था, बना बनाया एक सेटअप था, उसी के माध्यम से जो है बातें होती थी। लेकिन गांव में सड़क खराब है, नाला खराब है, हाईवे की स्थिति गड़बड़ है, अस्पताल की स्थिति गड़बड़ है, विश्वविद्यालय की स्थिति गड़बड़ है, ये अगर खुलकर किसी ने पहली बार बोला बिहार में, मैंने ये नहीं कहता हूँ कि नहीं बोला, खुलकर बोला, बुलंदी से किसी ने बोला, तो वो मनीष कश्यप ने बोला। ठीक है। और मनीष कश्यप एक आम परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, बेहद आम परिवार, जिसका एक ठीक से बना हुआ घर भी नहीं है। तो जब वहाँ से निकल के और एक सफल यूट्यूबर और बेहद लोकप्रिय यूट्यूबर जब वो बन गए, नाम भी कमाया, खूब पैसा भी कमाया, तो ये बहुत लोगों को पचा नहीं कि भाई मनीष कश्यप एक छोटे घर से निकला हुआ लड़का, एक छोटे गांव से निकला हुआ लड़का कैसे इस तरीके से स्थापित हो सकता है। ये बहुत अमीरों को भी नहीं पचा और बहुत उन लोगों को भी नहीं पचा जो बिना मेहनत के कहीं पहुंचना चाहते हैं। तो मनीष कश्यप ने मेहनत किया और इसका इनाम उनको मिला, ये लोगों को नहीं पचा। अब जब मनीष कश्यप लोगों के खिलाफ बोलने लगे, सत्ता के खिलाफ बोलने लगे, व्यवस्था के खिलाफ बोलने लगे, तो एक बड़ा वर्ग इनके खिलाफ हो गया और इनको घेरना शुरू किया। अभिमन्यु को कैसे षड्यंत्र में फंसाया गया, उसी तरीके से मनीष कश्यप को बार बार फंसाने की कोशिश की गई। जब ये नहीं फंसे तो पीएमसीएच प्रकरण वही समझिए कि अभिमन्यु को घेर के जो मारा गया था, तो पीएमसीएच प्रकरण ठीक वही प्रकरण है। अच्छा, ये जो एक तरह से पीएमसीएच में घट रहा है, कोई नया मामला तो है नहीं। ये खबरें भी मैंने सुनी थी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा मामला पीएमसीएच में हुआ था। वो मामला क्या कुछ था? बिल्कुल। पहले पीएमसीएच के थोड़े बैकग्राउंड पे जाते हैं। पीएमसीएच वो अस्पताल है जहां विधायक के परिवार के लोग भी पिटाते हैं। पीएमसीएच वो अस्पताल है जहां मरीज हर रोज मार खाता है या फिर गाली सुनता है या फिर भगाया जाता है या फिर दौड़ाया जाता है। ठीक। अब मैं अपना जो घटना था वो मैं बता देता हूँ। तो पीएमसीएच में उस समय नर्सिंग की छात्राएं जो है वो आंदोलन पे थी। जहाँ तक मुझे याद है हॉस्टल शिफ्टिंग का मामला था कि उनके हॉस्टल को शिफ्ट करके किसी सुदूर इलाके गांव में भेजा जा रहा था। कोई पत्रकार वहाँ नहीं पहुँचा था, मैं अकेला उस समय वहाँ पहुँचा था और मैंने बस गलती ये की कि मैंने उसका वीडियो बना लिया, क्योंकि उन लड़कियों के साथ मारपीट की जा रही थी। उन लड़कियों के साथ पुलिस जो है गाली गलौज कर रहे थे, पीएमसीएच के गार्ड गाली गलौज कर रहे थे। लाइट काट के अंधेरे में क्या हो रहा था लड़कियों के साथ, ये बड़ा सवाल उस समय भी था और आज भी है। और मैंने ये गलती कर दी कि मैंने उसका वीडियो बना दिया। मोबाइल छीनने के जुगत में इन लोगों ने कायराना हमला कर दिया पीछे से। जब तक मेरा कैमरा ऑन था, जब तक मेरे टीम के साथी मेरे साथ थे, तब तक इन लोगों ने नहीं कुछ किया। जब हम लोग पीछे अपना काम करके वापस जा रहे थे तो कायरों की तरह पीएमसीएच के जो सो कॉल्ड गार्ड हैं, जिनको आजकल लोग गुंडा कहते हैं, वो लोग आए और मोबाइल छीनने के चक्कर में वो हाथापाई उनके तरफ से हुई और उसमें अभी तक उसका निशान थोड़ा बहुत दिखता है। गंभीर चोट भी आई थी और उस समय मनीष कश्यप जी भी इस मुद्दे को बड़े गंभीरता के साथ उठाए थे, मिलने भी आए थे और कई वीडियो भी उन्होंने बनाया था। तो ये पूरा प्रकरण था। अब समझिए कि जिस पीएमसीएच में वहाँ पढ़ रही या वहाँ ट्रेनिंग कर रही लड़कियों की इज्जत नहीं है,
उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली गलौज उनके साथ किया जाता है, तो आप सोचिए कि आपके और हमारे साथ और जो आम लोग हैं उनके साथ क्या होता होगा। एक और बात मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ इसमें हम ऐड कर दे कि मनीष कश्यप कोई छोटा नाम तो है नहीं। मनीष कश्यप सत्ताधारी पार्टी के नेता भी हैं, ठीक है। अब ऐसे स्थिति में मनीष कश्यप जिसको लाखों लोग जानता है, मनीष कश्यप जिनका फोटो प्रधानमंत्री मोदी के साथ होता है, उसको जब पीएमसीएच वाले नहीं छोड़ते हैं तो एक गरीब आदमी के साथ क्या होता होगा वहाँ पे। ये जांच का विषय है, ये छोटी बात नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, पत्रकारिता करते हैं आप, ज़मीनी स्तर के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन अब तो डर लगता होगा क्योंकि अगर आप इस तरह के खबर में जाएंगे तो फिर से मारपीट होगी। और जो अब देखिए कि आम लोग जो वहाँ इलाज कराने जाते हैं, अब आम लोग जो वहाँ कैसे इलाज कराने जाएंगे, डर तो वहाँ भी है। दो पहलू अब देखिए कि एक पत्रकार अपना आवाज़ नहीं उठा सकता है, एक मरीज अपना इलाज कराने नहीं जा सकता है। मतलब हम आज तक ये बात नहीं समझ पाए कि पीएमसीएच के अंदर ऐसा क्या होता है कि बाहर ही गेट पर लगा दिया गया है कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, आप यहाँ पे वीडियो फुटेज नहीं बना सकते हैं। भाई विश्व स्तरीय अस्पताल का दावा किया जाता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उनके विभाग द्वारा, तो जो विश्व स्तरीय अस्पताल है, इतनी बड़ी सुविधा है, इतने अच्छा से इलाज होता है, तो भाई आप अलाउ कर दीजिए ना कि कोई जाए आराम से वीडियो बनाए, उस खूबसूरती को, उस बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस अच्छी व्यवस्था को लोग दिखा दे। ये तो करना चाहिए ना। लेकिन कैमरा अलाउ नहीं है तो समझिए कि क्या काला खेल वहाँ चलता है, बहुत काला खेल चलता है जिसका पर्दाफाश आज तक नहीं हो पाया है। और इसी बात का डर रहता है कि आप अगर 2 मिनट अपना कैमरा वहां खोल दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति, पर्दाफाश करने गए कितने पत्रकार पिटा गए। हाँ, नहीं, जो लोग आज हंस रहे हैं मनीष कश्यप पे, बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप में दम है तो जाइए और अपनी हक की बात करके पीएमसीएच में दिखा के और सेफ वापस आके हमको दिखा दीजिए। आप जाइए वहाँ पे 5 मिनट का वीडियो बना के अंदर में, अब बाहर गेट पर जाके बना के आ जाइएगा तो ये बात नहीं होगा, वहाँ से आके बना के दिखा दीजिए, तब हम समझेंगे और तब आप मनीष कश्यप पे या किसी पे हंसने जाइएगा। और पत्रकारों को मारने का तो रिकॉर्ड रहा है, जनता जंक्शन टीम के साथ मारपीट हुई थी, इसके अलावा एक टीवी पत्रकार के साथ मारपीट हुई थी और कोई कुछ नहीं कर पाया। इतनी बड़ी व्यवस्था है, किससे किससे लड़िएगा आप। उनके पास एकमात्र बहाना ये होता है कि जब आप विरोध करिएगा और कहीं गलती से आपने दुर्व्यवहार कर दिया प्रतिकार में, तो डॉक्टर चले जाएंगे हड़ताल पे, सरकार उनके सामने नतमस्तक हो जाएगी। अब अनियमितता दिखेगी तो आप जाएंगे फिर से? क्यों जाएंगे? सवाल ये उठता है क्यों जाएंगे, किसके लिए जाएंगे? यही लोग जो बाद में आपका तमाशा बनाएंगे कि फलानवा पिटा गई बा, फलानवा के उपाय हो गए, बड़ी हीरो बन रख है, इसलिए जाएंगे लोग। तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि विरोध कब और किसका करना है। मनीष कश्यप के पत्रकारिता से बहुत लोगों को दिक्कत है, ठीक है, मनीष कश्यप के व्यवहार से बहुत लोगों को दिक्कत होगा, चलिए ठीक बात है, लेकिन मनीष कश्यप किसके लिए गए थे अस्पताल में? उनके घर का कोई वहाँ पे भर्ती था, उनका कोई रिश्तेदार भर्ती था, किसकी पैरवी कर रहे थे? किसी बिहार के बेटा बेटी माँ बाप का ही पैरवी करने गए होंगे, किसी आम परिवार का ही व्यक्ति जो वहाँ पे भर्ती हुआ होगा उसी का पैरवी करने गए होंगे, तो अपने किसी काम से तो नहीं गए थे। और उस चक्कर में मनीष कश्यप के साथ दुर्व्यवहार हो गया, उनके साथ मारपीट हो गई, तो बिहार के एक एक व्यक्ति को मनीष कश्यप के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार का कि यहाँ भी कुछ वैसे लोग हैं, ये समझदारों की धरती कही जाती है, लेकिन ना समझो कि भी यहाँ कमी नहीं है। बहुत लोगों को बुरा लगेगा कि बिहार के खिलाफ में बोल रहा है, नहीं, मैं उस भावना के खिलाफ में बोल रहा हूँ जो दिखता है, ये सच्चाई है। अगर आप मनीष कश्यप जैसे लोगों को या तमाम वैसे पत्रकारों को मजबूत नहीं करेंगे, तमाम वैसे यूट्यूबर्स को मजबूत नहीं करेंगे जो आपकी बात रखते हैं, तो आगे से कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। पिटाने के लिए कोई अपना इज्जत नहीं है, मनीष कश्यप का इज्जत नहीं है। मनीष कश्यप को उनके पिता पीटे होंगे कि नहीं पीटे होंगे आज तक, उनकी माँ उन पे हाथ उठाई होगी कि नहीं उठाई होगी, और वो दूसरे के लिए जाके पीएमसीएच में मार खा गए, ये छोटी बात है क्या? मनीष कश्यप का दर्द वहीं समझ रहे होंगे और हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने उस दर्द को झेला है। चलिए, हमारे साथ एक पत्रकार थे, उन्होंने आप बीती भी सुनाई। उनका सीधे तौर पे कहना था कि जो स्थिति पीएमसीएच में घट रही है बड़ी ही निंदनीय है। हालांकि अब पूरे समाज को, पूरे बिहार वासियों को इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। अगर आप एकजुट होंगे तभी आप सच की लड़ाई सही तरीके से लड़ पाएंगे। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें
सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।